एवरीवन, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले इस डिवाइन लक्ष्मी चैनल पे आप सबका तहे दिल से मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और आज एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। ऊपर ऊपर पानी डालने से अच्छा है कि सीधा हमें रूट पे काम करना चाहिए, जड़ों पे काम करना चाहिए। जड़ों पे काम करना क्यों ज़रूरी है? हम यानी बहुत सारे टेक्निक्स के पीछे भागते हैं, टेक्निक्स करते जाते हैं, 369 करते हैं, 555 करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है माइंड सेट। हमारे माइंड सेट को ही ऐसा बनाना कि कुछ भी हो जाए हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा यानी इतना मजबूत हमारा मन को कर लेना है कि एकदम से यानी हम कभी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। माइंड सेट की रिप्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यानी ऊपर ऊपर पानी डालते हैं, यानी ये टेक्निक कर ली, वो टेक्निक कर ली, लेकिन ये टेक्निक पे पीछे हमें नहीं भागना है। हम जब हमारे यानी 3 लोग होते हैं, जो यानी मनुष्य जीवन एक होता है, और मानवीय जीवन एक होता है, और देव लोगों का जीवन अलग होता है। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि शुक्रगुजार होने से एक फीलिंग्स आती है और यूनिवर्स हमारे ऊपर, यूनिवर्स की कृपा बरसती है। तो सबसे पहले इस मानव जन्म के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए, और लोगों की बातों से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो रूट पे काम करना चाहिए। यानी क्या? रूट पे काम करना यानी हमें यानी लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है, सेल्फ लव करना है, खुद की नीड्स को पूरा करना है। आप कुछ हैबिट्स हो सकती है, यानी कुछ आपकी इच्छा हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये करूँ, जैसे किसी किसी को ऑथर वगैरह बनना रहता है, किसी को यानी किसी चीज़ में लगाव रहता है, मन में रहता है कि मैं ये करूँ आगे जाके। लेकिन अगर मानो कोई लेडीज़ है तो वो बच्चों के कारण, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कुछ कर नहीं सकती, उन्हें टाइम नहीं मिल सकता, तो ये बहुत गलत है। सबसे पहले खुद के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि ना थोड़ा सा समय निकालने से बहुत यानी बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। क्या आगे चल के कोई बेटा या आपका कोई हस्बैंड ये आपको बोलेगा कि आपने हमारे ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है, इसलिए थैंक यू करके? नहीं, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, कोई आपकी बाजू नहीं लेगा। तो इससे अच्छा है कि आपकी जो चाहत है, तो आप खुद के लिए सबसे पहले समय निकालिए, उस चीज़ को सीखिए, एंजॉय कीजिए। खुद को इतना अच्छा मानव जन्म मिला है, मानो अगर पशुवत जीवन मिला होता तो आप बोल भी नहीं पाते। तो इसलिए ना सबसे पहले सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए। किसी के लिए डरना नहीं है, कोई चीज़ आपको डरा नहीं सकती, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी का अपना अपना जीवन होता है, अपने अपने कर्म होते हैं, उसी तरह हमें चलना है। तो सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए, यानी आप खुद के बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू बोलिए, उनकी केयर कीजिए। इन प्यारे प्यारे हाथों के लिए आप थैंक यू बोलिए, और आप आज जैसा जीवन जी रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलिए। क्योंकि किसी की चाहत हो सकती है कि वो आपके जैसा जीवन जीना चाहते हैं, उनका गोल हो सकता है कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँ। तो आपको आज जो मिल रहा है, हवा पानी के लिए, सूर्य की रोशनी के लिए, चंद्र के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप थैंक यू बोलिए और खुद से प्रेम कीजिए। क्योंकि आपको ये मानव जन्म मिला है, इसलिए आपको थैंक यू बोलना है, और खुद पे प्यार करना है, खुद पे टाइम इन्वेस्ट करना है। मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। विचार शून्य होना बहुत ज़रूरी है। मन को शांत करना। मानो कोई बहुत अमीर है लेकिन उसके जीवन में शांति ही नहीं है, तो कितना यानी वो खुद सहन नहीं कर पाता, उसकी वो अमीरों की वो जायदाद
कोई काम नहीं आती उसकी, वो शांति ढूंढता है। उसको डिप्रेशन एंजाइटी होती है तो वो रात में गोली खाकर सोता है। तो सोचिए आप कितने खुश नसीब है। इसलिए आप मेडिटेशन कीजिए, विचार शून्य हो जाइए, खुद के साथ कनेक्ट हो जाइए। इससे बहुत आपके दिल को सुकून मिलता है और ये शांति बहुत ज़रूरी है, समाधान जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए, 2 टाइम कीजिए, शांत हो जाइए, खुद की अंतरात्मा से मिलिए। आप अकेले नहीं हैं, आपका इनर बीइंग, यानी आप जब आप लास्ट में ये जीवन आपका नष्ट हो जाएगा तो आपकी आत्मा आपके अंदर से किसी और के यानी जीवन में जाएगी। तो ये कपड़े बदलने की तरह है, आपके शरीर में एक आत्मा रहती है, उसका सम्मान कीजिए, उसको खुश रखिए। क्योंकि आप जितने डिप्रेस रहेंगे, सोचते रहेंगे, चिंता यानी चिता की तरह, तो आपको उतना सोचना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेना है। तो आपको खुश रहना है, मेडिटेशन करना है, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने जो भी किया है वो किया है, हमें बस उन्हें माफ़ करना है। माफ़ करना इसलिए क्योंकि हमें खुद से प्यार है, हमें उनकी बातों में उलझ के नहीं रह जाना है। तो इसलिए खुद से प्यार कीजिए, खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, खुद के इनर के साथ आपको कनेक्ट होना है, हायर सेल्फ से बात करनी है। आप मेडिटेशन में खुद के साथ कनेक्ट हो जाते हो, यानी एक शांतता आपके जीवन में आ जाती है, आपको समाधान लगता है, बहुत अच्छा जीवन लगता है और जीवन जीने में मज़ा आता है। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस डालिए, सेल्फ लव कीजिए, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप लोगों को माफ़ करते जाएंगे तो आपके ऊपर का बोझ कम होता जाएगा, आप खुशी से रहने लगेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। आपको ये मानव जन्म मिला है तो कुछ स्किल सीखने पे भर देना है और कुछ दान भी करना है। डोनेट की आदत खुद को लगाना है, चाहे वो कुछ किसी को आपको आता है वो दूसरों को सिखाना होता है, राह चलते बच्चे को कुछ समोसा खिलाना, बिस्किट खिलाना, ये गौ माता को चारा देना, ये हो सकता है। कुछ भी जो आपसे बने वो कीजिए। थोड़ा सा दान डोनेट की आदत ज़रूर लगाइए, ये बहुत आगे जाके आपको लाभ देगा। अंतरात्मा से आप पूछिए, आपको खुशी हो जाएगी। अगर आपके कारण किसी और के मुंह पे अगर खुशी आती है तो वो हायर सेल्फ से आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव दिखने लगेंगे। उनकी कृपा आपके ऊपर बढ़ जाएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आएगी, नए लोग मिलेंगे, कुछ नए नए रास्ते खुलते नज़र आएंगे। तो ये भी आदत आपको ज़रूर लगानी है। किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, एंजाइटी डिप्रेशन खुद पे लाना ही नहीं है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ये ज़रूर करके देखिए। और लोगों को क्षमा करना है, हमें अच्छा स्पिरिचुअल बनना है, थोड़ा सा डोनेट करना है। यानी आप जिन्हें आपके जो भी इष्ट है, आप जिन्हें भी आप मानते हो उनके लिए थोड़ा सा समय निकाल के आपको यानी थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाना है, भक्ति करनी है। इससे भी आपकी आयु बढ़ती है, आप खुश रहने में हेल्प होती है। आप खुश रहते हैं तो हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, और हाई वाइब्रेशन में जाने का मतलब ये है कि आपको जो चाहिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आप ऐसा ज़रूर करके देख सकते हैं। टाइम का मैनेजमेंट कीजिए और टाइम का मैनेजमेंट करके आप थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल के खुद के ऊपर वो लगाइए और ग्रो कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। मनी का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे टाइम का मैनेजमेंट करेंगे वैसे मनी का भी कीजिए। खुद के खर्चे में से थोड़ा सा बचा के थोड़ा सा डोनेट कीजिए, तो बढ़ती मात्रा में आपके तरफ धन बढ़ने लगेगा। तो ये भी आदत खुद को ज़रूर डालिए और खुद के साथ बातें कीजिए। खुद के साथ बातें करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। और खुद के फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए। मानो
किसी का यानी यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मानो कोई हाउसवाइफ है, उनका अगर वेट बढ़ा है, वो यानी अच्छे कपड़े नहीं पहनती, घर में ऐसे ही बाल बाल छोड़ के घूमती रहती है, खुद पे ध्यान नहीं देती, तो ऐसा करने से उनके हस्बैंड का भी उनके ऊपर ध्यान नहीं जाता। वो तो ऐसा सोचते हैं कि चलो ये ऐसी है तो थोड़ी देर निकाल के चलो कोई रील्स ही देख लेते हैं, वहाँ अच्छी अच्छी लड़कियाँ हंसते हंसते दिखती है। तो आपको खुद के ऊपर भी, आप लेडीज़ हो या जेंट्स, मैटर ये नहीं करता, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद के अपीयरेंस को सुधारिए, अच्छे से ढंग के कपड़े पहनिए, परफ्यूम वर्फ्यूम मारिए और अच्छा रहिए। जो आपके मन को लगता है वो कभी कभी खाया कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, यानी आपके पास आज जो है उसके लिए थैंक यू बोलिए। जो भी है, जो रिश्ते है, अच्छी हेल्थ है, जितनी भी मनी है, उसके लिए थैंक यू बोलिए। अप्रिसिएशन से वो चीज़ें बढ़ती है, तो आप वो ज़रूर करके देखिए, इससे चमत्कारिक तरीके से जीवन बदलता है। कुछ हैबिट्स डेवलप कीजिए खुद पे, जल्दी उठा करिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ आपको अच्छा लगता है वो प्रोग्राम देखिए। अच्छा यानी अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, इस पे टाइम को आपको इन्वेस्ट करना है और हाई वाइब्रेशन में रहना है। इससे सारा कुछ पॉजिटिविटी के कारण, हाई वाइब्रेशन के कारण आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ग्रैटिट्यूड के कारण जिसकी कमी है वो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना, जो है उस पर ध्यान देना है, तो आप उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने से वो आपका जीवन चमत्कारिक तरीके से बदल जाता है। तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर अपने जीवन का एक पार्ट बनाइए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू की आदत बनाइए। शुक्रगुजार होने से वो और मिलता है जिसके लिए आप हो रहे हैं, तो बढ़ती मात्रा में वो मिलने लगता है, इसलिए आपको शुक्रगुजार ज़रूर होना है। तो ये प्रैक्टिसेस है कुछ, तो ये आप ज़रूर करके देखिए, इससे चमत्कारिक तरीके से आपको जीवन में बदलाव नज़र आएंगे, जीवन बदल जाएगा। कुछ अच्छे वीडियो देख लीजिए, कुछ आपको कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ने की आदत है तो वो पढ़िए, कुछ अच्छे बुक्स है वो रीड कीजिए। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ नाउ, ये अच्छे बहुत अच्छे किताबें हैं। रिच डैड पुअर डैड, सोचिए और अमीर बनिए, ये बहुत अच्छे किताबें हैं। तो ऐसी अच्छे किताबें पढ़ के जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, तो इस पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए। तो ये सारा कुछ अगर आप डेली अपने रूटीन में इसे डालते जाएंगे तो आप देखेंगे आप अपने आप ही हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, मनी आपके जीवन में आने लगेगी और सारा कुछ ग्रैटिट्यूड के साथ चमत्कारिक तरीके से आपके जीवन में आ जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए आपको मानव जन्म मिला है, इसलिए आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि अगर आप पशुवत होते तो भी वो बोल नहीं सकते थे, खुद के लिए कुछ कर नहीं सकते थे। और एक होता है देवलोक, तो वो आनंद लेने के लिए ही उनको पूरा जीवन मिलता है। तो आपको यानी अच्छे से, यानी कैसा जीवन चाहिए वो मनचाहा जीवन आप जी सकते हैं, इसलिए आपको शुक्रगुजार होना है और अच्छे से इस मानव जन्म के लिए शुक्रिया करना है उस हायर सेल्फ का, उस यूनिवर्स का, उस डिवाइन का, और खुद के लिए हैप्पी होना है, सेल्फ लव करना है, खुद पे ध्यान देना है, खुद पे इन्वेस्ट करना है और ये सारी प्रैक्टिसेस करके खुद के जीवन को सफल बनाना है। तो ये ज़रूर करके देखिए, खुद की प्रैक्टिस में ये लाइए और बदलते जीवन का मज़ा लीजिए। खुद का रखिए बहुत सारा ख्याल। मैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मुझे सुना इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ मैजिकल डे।